जी भाई, विक्टर व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आपको क्या बताती है कि जो मोटिवेशनल आपका फोर्स है, एफ इजिकल टू मोटिवेशनल फोर्स, वो है वी इंटू ई इंटू आई। मोटिवेशनल फोर्स क्या होता है कि भाई एक बंदा जो जिस बिहेवियर में परफॉर्म कर रहा है, मतलब अगर वो जान मार रहा है, वो मेहनत कर रहा है, तो वो इज इक्वल्स टू इन तीन चीज़ों का प्रोडक्ट होती है। ठीक है भाई, अब मैं इसको बारी बारी करूंगा। एफ इज मोटिवेशनल फोर्स। अगर एक बंदा बहुत मेहनत से काम कर रहा है, बहुत हाईली मोटिवेटेड है, तो ऑब्वियसली बात है दिस इज समथिंग पॉजिटिव। और अगर उसकी मोटिवेशन इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, इतना ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा वो, तो उसकी मोटिवेशन डाउन है, उसकी फोर्स डाउन है। अब उसने कहा कि ये जो मोटिवेशनल फोर्स है, ये तीन चीज़ों की बात है। सबसे पहला है बैलेंस। बैलेंस कहता है कि हाउ मच डिजायरेबल इज द रिवॉर्ड। अगर एक बंदा रिवॉर्ड को पसंद करता है तो उसका बैलेंस हो जाएगा पॉजिटिव, उसको कहेंगे पॉजिटिव बैलेंस। और अगर वो रिवॉर्ड को पसंद नहीं करता तो वो हो जाएगा नेगेटिव। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर मैं अपने ए लेवल्स के बच्चों को बोलूँ कि देखो नेक्स्ट मंथ आपका जो है वो असेसमेंट आ रहा है, आप सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एंड इफ़ यू ऑल वर्क हार्ड एंड अचीव गुड ग्रेड्स, तो मैं एक आपका ट्रिप अरेंज करूँगा। तो बच्चों ने कहा कौन सा ट्रिप, आप रिवॉर्ड क्या है? मैंने बोला मैं एक ट्रिप अरेंज करूँगा जू में, दिस इज़ योर रिवॉर्ड। अब मुझे एक बात बताएं, क्या ये रिवॉर्ड ए लेवल्स बच्चों के लिए डिजायरेबल है? ऑफ कोर्स नॉट। तो क्या वो इस रिवॉर्ड को पसंद करते हैं? नहीं सर। ये मैंने एरो का वर्ड निकाल लिया। तो यार जब वो रिवॉर्ड को ही पसंद नहीं करेंगे तो क्या वो मोटिवेटेड होंगे? वो मोटिवेटेड नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं सेम बच्चों को बोलूं कि यार आपके सामने रिवॉर्ड है बीच पिकनिक का, तो ऑब्वियसली सी बात है वो इस रिवॉर्ड को पसंद करेंगे। तो अगर वो रिवॉर्ड को पसंद करते हैं तो दिस इज समथिंग पॉजिटिव, और अगर वो किसी रिवॉर्ड को पसंद नहीं करते, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव। अब ये पहले मैं आपको इंडिविजुअल वर्ड का बता रहा हूं। दूसरा है एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि यार इफ आई वर्क हार्ड, तो इससे क्या मैं अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। अगर उसको लगता है कि वो मेहनत करके अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकता है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी। और अगर उसको लगता है कि वो नहीं कर सकता, दिस इज व्हाट वी कॉल नेगेटिव एक्सपेक्टेंसी। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर मैं किसी को बोलूँ कि तुम्हारे पास 1 साल है फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने के लिए, ठीक है ना, ये तुम्हें करना है, तो वो बोलेगा, बच्चा सामने वाला कोई भी बंदा है वो सोचेगा यार 1 साल इज इनफ, मैं बहुत सारे इसमें मेहनत कर सकता हूँ, और अगर मैं 1 महीने 1 साल सही से मेहनत करूँ तो मैं जो हूँ वो अच्छी खासी फ्रेंच सीख सकता हूँ। तो उसकी एक्सपेक्टेंसी क्या है कि इफ आई वर्क हार्ड मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकता हूँ, तो ये कहेगा एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव। अब अगर सेम चीज मैं कहूं एक बंदे को कि तुम्हारे पास 1 वीक है फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए, जबरदस्त वाली फ्रेंच लैंग्वेज, तो अब क्या होगा? उसकी एक्सपेक्टेंसी क्या होगी कि यार अगर वो 7 दिन सुबह दोपहर शाम रात पढ़ता रहे तो क्या कभी फ्लुएंट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहां पर उसकी एक्सपेक्टेंसी होगी डाउन। ठीक है भाई। लास्ट वाला है इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटैलिटी। इंस्ट्रूमेंटैलिटी, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटैलिटी क्या होता है भाई? ट्रस्ट। मतलब जो आपको अनाउंस कर रहा है उस पर आपका ट्रस्ट कितना है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, एक फादर थे, उसने अपने बच्चों से बोला कि तुम्हारे जो नेक्स्ट मंथ असेसमेंट आ रहे हैं, अगर तुमने इसमें सही से परफॉर्म किया, अच्छे रिजल्ट लेकर आए, तो मैं तुम्हें आईफोन का लेटेस्ट मॉडल दूंगा। उसने कहा ठीक है भाई। उसने खूब पढ़ना शुरू कर दिया और उसके अच्छे नंबर भी आ गए। लेकिन अब्बा ने उनके टोपी ड्रामे शुरू कर दिए, नहीं यार बेटा, वो तुम्हारी अम्मा का खर्चा बहुत ज़्यादा है, भाई बहुत हो रहे हैं तुम्हारे, सही है ना, भाई के खर्चे हैं, ये है वो है, तो उसने जो है वो नहीं दिया। अब मुझे एक बात बताएं, जब नेक्स्ट टेस्ट होगा और सेम फादर अपने बच्चे से कहेगा बेटा प्लीज़ पढ़ लो, अच्छे से ला के दोगे मैं तुम्हें नया आईफोन ला के दूंगा, तो उसके दिल में क्या आएगा? यार अब्बा ने पहले भी बोला था, टोपी ड्रामे कर दिए। इसे कहते हैं, अब उसका जो इंस्ट्रूमेंटेलिटी होगी यानी कि ट्रस्ट होगा, वो होगा नेगेटिव। ठीक है। अब हम इसको एक सिनेरियो में लग देते हैं। सिनेरियो में कैसे भाई? एफ इज इक्वल्स टू वी
इंटू ई इंटू आई। मैं मल्टीप्लाई का साइन इसलिए लगा रहा वरना कन्फ्यूजन बड़ी हो जाती है। अब पहला सिनेरियो देखते हैं, सुने भाई। एक बंदा है, उसकी सैलरी है 5 लाख। मैंने कहा अगर तुमने ये 8 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, जो तुम्हें पूरा प्रोजेक्ट में ला के दे रहा हूं, तो मैं तुम्हें 1 लाख का रेस दूंगा। कितने का रेस दूंगा? 1 लाख का। अब मुझे बताओ, ये जो बैलेंस है, जो डिजायरेबिलिटी है, वो ज़्यादा होगी या कम होगी? तो ऑब्वियसली सी बात है, वो ज़्यादा होगी। वो बंदा रिवॉर्ड को वो करता है, ठीक है। डिजायरेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि वो 1 लाख वाली चीज़ को क्या करेगा? वो पसंद करेगा। जाहिर सी बात है, इंपॉर्टेंस है। उसने कहा यार 8 महीने हैं, मैं इंशाल्लाह जान मार के ना ये प्रोजेक्ट कर लूंगा, मुझे पता है 8 महीने में मैं एक प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। एक्सपेक्टेंसी भी है और उसको मैनेजमेंट में ट्रस्ट भी है कि यार मैनेजमेंट ने लास्ट टाइम भी मुझे बोला था और मैनेजमेंट ने लास्ट टाइम भी मुझे पूरा करके दे दिया था, और जब मैंने पूरा करके दिया तो उन्होंने मुझे रिवॉर्ड भी दिया। ये भी पॉजिटिव है। अब इस बंदे का मोटिवेशन लेवल कितना ज़बरदस्त हाई होगा। तो विक्टर ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी यही कहती है कि जो उसका मोटिवेशन हाई है, उसके पीछे ये 3 एलिमेंट है। बात समझ में आई? ये तीनों एलिमेंट की जो केमिस्ट्री है ना, इसकी वजह से उसका मोटिवेशन लेवल अप होगा या डाउन होगा। अब आप सेकंड सिनेरियो पे आ जाए। उसने कहा कि यार तुमने अगर प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, तो मैं तुम्हें रेस दूंगा पूरे 2,000 रुपए का। अब मुझे एक बात बताएं, क्या ये रिवॉर्ड बैलेंस उसके लिए डिजायरेबल होगा? नो। लेकिन उसको पता है कि मैं जब जान मारूंगा 8 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता हूं। जी हाँ, उसकी एक्सपेक्टेशन है। और उसको पता है कि जो मैनेजमेंट है, जो 2,000 का मुझे रिवॉर्ड का कह रही है, वो ही पूरा करेगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब मुझे ये रिवॉर्ड जो है ये चाहिए ही नहीं, तो क्या मैं मेहनत करूंगा? वो बंदा मेहनत करेगा? नहीं करेगा। तो उसका मोटिवेशन लेवल क्या होगा? डाउन होगा। अब एक और सिनेरियो सुन ले भाई। उसका बैलेंस, उसने कहा चलो यार तुम्हारी 5 लाख सैलरी है, अगर तुमने रिवॉर्ड ये कर दिया ना, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया 8 महीने में, तो मैं तुम्हें ₹1,00,000 का इंक्रीमेंट दूंगा। ऑब्वियसली बात है, डिजायरेबल रिवॉर्ड है, ठीक है। उसको ये भी पता है कि यार अगर मैं 8 महीने सही से काम करूंगा ना, तो मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता हूँ। लेकिन उसको पता है कि ये मैनेजमेंट जो है, इसने लास्ट टाइम भी मुझसे कहा था, और जब मैंने प्रोजेक्ट पूरा किया था तो इसने मुझे रिवॉर्ड नहीं दिया था, तो उसकी ये इंस्ट्रूमेंट जो ट्रस्ट है मैनेजमेंट पे, वो लोअर हो गया। अब मुझे एक बात बताया, मुझे रिवॉर्ड तो चाहिए, मैं वो कर भी सकता हूँ, एक्सपेक्टेंसी भी है कि जान मारूंगा तो कर भी लूंगा। लेकिन मुझे ये पता है कि यार ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, मुझे रिवॉर्ड देंगे नहीं। तो क्या ये बंदा मेहनत करेगा? ये नहीं करेगा। फिर उसकी मोटिवेशन लेवल डाउन हो गई। अब लास्ट है, उसने कहा मैं तुम्हें ₹1,00,000 दूंगा सैलरी। उसने कहा ठीक है। उसने कहा लेकिन तुम्हें 15 दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अब आपको पता है कि नो मैटर हाउ हार्ड आई वर्क, ये प्रोजेक्ट 15 दिन में कंप्लीट नहीं हो सकता। आपकी एक्सपेक्टेंसी हो गई नेगेटिव, और आपको पता है कि मुझे ₹1,00,000 दे देंगे, मैनेजमेंट ट्रस्ट करती है ये मुझे ₹1,00,000 दे ही देंगे। बात समझ में आई? तो ट्रस्ट भी है, रिवॉर्ड भी पसंद है, लेकिन आपको पता है कि आप जितनी भी मेहनत कर लेना 15 दिन में ये कंप्लीट होने वाला। तो क्या ये बंदा मेहनत करेगा? ये नहीं करेगा। तो उसका मोटिवेशन लेवल क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। तो इसे कहते हैं मोटिवेशनल फोर्स। जो है, जो बंदे का मोटिवेशन लेवल है, ये 3 चीज़ों का प्रोडक्ट है, ठीक है बेटा।